सुबह तो यहाँ पर मैं बना रही थी पति जी के लिए लंच, क्योंकि वो जा रहे थे काम पे। और यहाँ पर रुचि ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर देखो मैं किचन में थी और पति जी बस पानी पी रहे थे नाश्ता करके। और मैं उन्हें ये बता रही थी कि अगर टाइम से मुझे बता देना, वरना वहाँ जाकर वो मुझे कॉल करते हैं कि फटाफट से सेंटर आ जा आधे घंटे के अंदर, क्योंकि मैंने पेशेंट को टाइम दिया हुआ। और फिर मैं जल्दी में भाग दौड़ करके मैं कैसे कैसे काम करती हूँ मुझे भी नहीं पता चलता। तो बस मेरी बातें उनसे यहाँ पर यही हो रही थी। गुड मॉर्निंग तो बोलिए। गुड मॉर्निंग। कैमरा खराब नहीं चिल्ला रही है सुबह सुबह। हरकत कर दे रहा सुबह सुबह कितना चिल्ला रही है। गुड मॉर्निंग। और रुद्र भाई साहब सो रहे हैं। रुद्र के पापा हैं। क्या? रुद्र के पापा हैं? और ये रुद्रा सोया है। हमारे घर के बुजुर्ग से मिलाते हैं। एगो कॉल तो है ही सुना। ये हमारे घर के बुजुर्ग। हाँ सुना। मोदी नहीं आप बताओ। बात तो फिर वही होना है। कॉल लेने जाएंगे और यहाँ से आप भी जाओगे। क्या बना रही है? अरे 2-3 आ गया तो क्या बना रही है? खाना खाना में क्या? जो तुमको नहीं खाना। अभी आया है उसको बोला 10-11 बजे। ये रू है। रू की नई नई हो गई है। थोड़ी बेटा हेलो बेटा हेलो बेटा हेलो फैमिली कैसे हो? और ये इसका सही का। और मेरा भी नहाना हो गया, पूजा करना हो गया। अब दीदी की हो रही है, दीदी कर रही है सफाई किचन का। और आज ही इसको टाइम मिला ये सारा करने का। तो देख रहे हो। और अब बोल रही है इसे लग रही है भूख। दीदी कब तक होगा नहाना? पता नहीं। आज के दिन ही मिली है टाइम, तो आज सोच रही हूँ सफाई कर लूँ, क्योंकि रुचि रानी के बदौलत हर चीज़ों में इतना सा चीज़ डाल के वो घुसता जाता है। बाकी किचन की हालत तो मैं अब आपको दिखाऊंगी। ये रू की शैतानी हो रही है। रू का नहाना हो गया, नाश्ता करना हो गया। अब इसे आ रही है नींद, लेकिन अभी ये देख रहे हो कर दिए थे। आज धूप नहीं है। चुके हैं और दीदी की सफाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। 10 बजे से स्टार्ट हुई है। पता नहीं कितना सफाई करेगी। कितना सफाई करेगी दीदी? बस हो ही गया, क्योंकि मैंने पूरा किचन चमका दिया है। पूरा किचन मतलब पूरा किचन मुझे बेसिकली नीचे की सफाई करनी थी, जो कि हो चुकी है। मैं आप सबको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, मतलब इसको हटा के फिर दिखाऊंगी। 1 eternity later. और यहाँ पर मुझे निकलना था फिर से कीर्तन के लिए, और मैं बस उसी के लिए तैयार हो रही थी। और रुचि ने वापस से कैमरा उठा लिया था। आज की पूरे ब्लॉगिंग में ना जगह जगह पे मोर्चा रुचि नहीं संभाला हुआ था। जहाँ पे भी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, वो वहाँ पे कैमरा लेके स्टार्ट हो जा रही थी। और ये देखो, ये मेरा छोटा सा क्या पिगी बैंक बोलो, अपनी एक्चुअली रुद्र का खिलौना था। मैं ना सारे चिल्लर जो होते खुले पैसे मैं सारे उसी में डाल के रखती हूँ, क्योंकि कहीं भी जाना हो ना निकालने में ईजी रहती है। तो वो मुझे याद रहता है कि मैंने सारे पैसे उसमें डाल रखे हैं, और वो मैं सबसे सारे पैसे निकाल देती हूँ। और यहाँ पर रुद्र अपनी ही मस्ती में लगा हुआ था। वो जहाँ देखता है ना कि मोबाइल उठाया, कैमरा उठाया, वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, वो अपनी ही मस्ती में लग जाता है। इसे बड़ा शौक है वीडियो बनवाने का। जैसे ही देखता है ना कि सामने इसका फ़ोटो आ रही है, इसकी वीडियोज़ आ रही है, ये खूब हंसता है और खूब अच्छे से वीडियो देखो कैसे मुँह बना रहा है ना, अलग अलग तरीके से ये मुँह बनाता रहता है और बस अपनी वीडियोज़ जो है वो क्लिक करवाता रहता है। बट कितना प्यारा लग रहा है देखने में ना, कितना प्यारा सी सारी वीडियोज़ बनवा रहा है बहुत। अभी भी देखो मेरे बगल में बैठ के हैं किए जा रही है। A few moments later. तो यहाँ पर पति देव जी के आने के बाद मैं और पति देव जी चले गए थे रात को मिठाई वगैरह लेने के लिए रुचि के लिए, क्योंकि वो फिर उसका नवरात्रि का व्रत है, तो उसमें वो ये सब चीज़ें अपना ला के रखती थी, अपना वो खाती रहती है। और फिर जो भोग होता है माता रानी का, उनको भी जो है भोग लगाने के लिए भी मिठाई वगैरह लेना थी। तो मैं और पति देव जी यहाँ पर वही लेने चले गए थे। और देखो मिठाई की कितनी वेराइटी होती है ना, कितनी वेराइटी है मिठाई।
एक पाव मिल्क केक, एक पाव डोडा बर्फी और एक पाव काजू और एक पाव घिया बर्फी। 2000 years later. सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। लो ना। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन यानी कि पंचमी, और मैंने फर्स्ट डे शूट किया हुआ था, व्लॉग बनाई थी मैंने। उसके बाद मैंने कुछ व्लॉगिंग नहीं बनाई क्योंकि उसके नेक्स्ट डे जो है मैंने कुछ किचन की सफाई वगैरह की थी, जो कि अभी आपने वीडियो में देख लिया होगा या फिर देखने को मिलेगा आपको। तो उसके बाद ना तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी, क्योंकि हमारा काम मतलब होता है क्या, हम मिडिल क्लास लोगों की जो घर की औरतें होती है ना, उनकी ये चीज़ें, मेरी पर्सनली आदत है और बाकी किसी किसी की आदत है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि हम ना किसी एक चीज़ को सफाई करने के लिए घुसते हैं और फिर वो घुसते ना, अच्छा थोड़ी ये भी, थोड़ी ये भी, थोड़ी ये भी करते 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 हम एक दिन में बहुत ज़्यादा कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो होती है वो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। दूसरा क्या हो गया, एक तो वो चीज़ का हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा उस दिन मेहनत हो गया। दूसरा यहाँ का जो वेदर है, इतना इंस्टेंट मतलब चेंज आया है ना यहाँ के वेदर में। फर्स्ट दिन जो था थोड़ी गर्मी सी लग रही थी, और नेक्स्ट डे भी हल्की हल्की सी गर्मी थी, और तीसरे दिन से अचानक से ऐसा वेदर हुआ है, मतलब इतनी ठंड यहाँ पर, लिटरली ठंड पड़नी स्टार्ट हो गई है। जो भी दिल्ली से होंगे, जो भी व्लॉग देख रहे होंगे, उनको ये आइडिया ज़रूर होगा कि यहाँ दिल्ली में ठंड स्टार्ट हो चुकी है। अभी फैन वगैरह सब कुछ ऑफ रहता है, उसके बावजूद हमें जो है वो चादर ओढ़नी पड़ती है, या फिर जो पतली वाली ब्लैंकेट होती है वो ओढ़नी पड़ती है। तो वो भी इंस्टेंट वेदर में जो चेंजिंग आई, उसके कारण भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। तो इसलिए 2 दिन मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की, और आज सीधे 5वें दिन में व्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ। तो फिलहाल हो चुकी है शाम, और शाम की आरती का टाइम हो गया। तो चलिए आप सबको भी लेके चलती हूँ मैं अपने साथ आरती पे। प्लस मैंने जो आपको बोला हुआ था कि अब मैं पूरे नवरात्रि में कोशिश करूंगी साड़ी पहनने की, तो मैंने 4 नवरात्रि कंटिन्यू साड़ी पहनी है, लेकिन आज के दिन ही मैंने ये सूट डाला हुआ है। तो चलिए रुचि ने आरती स्टार्ट कर दी। पहले आप सबको दिखाती हूँ आरती। हाँ जी, तो हो गई हमारी आरती कंप्लीट, और आरती करके अब हम आ गए हैं बाहर मंदिर से। और अभी मैं, रुचि का व्रत चल रहा है एक्चुअली में, रुचि नवरात्रि करती है। उसने गौतम के लिए नवरात्रि उठाया था बेसिकली, क्योंकि जब गौतम को ना डेंगू हुआ था 2016 में, 2016 में या 17 में, 16 में ही आई थिंक गौतम को डेंगू हुआ था। तो उसने उस टाइम से वो नवरात्रि जो है वो उठाया हुआ था। तो फिलहाल चल रही है रुचि की फास्टिंग, और रुचि के लिए जो भी खाना वगैरह है ना, वो हमने, जो हमारे घर में जो पूजा का चूल्हा है वो हमने अलग ही रखा हुआ है। तो उसका खाना का जो पूरा सेटअप था वो हमने ऊपर वाले फ्लोर पे ही शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि फिर नीचे ऐसे डेली बेसिस का हमारा खाना बनता है। और फिर ना रुद्र भी है, तो रुद्र हर चीज़ों को, मतलब उससे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें। तो इसलिए हमने रुचि को बोला कि अपना जो हमारा चूल्हा है पूजा का, उसको लेके अपना फाइनली ऊपर वाले फ्लोर पे ही शिफ्ट हो जाओ, और यहीं पे कॉर्नर पे अपना उसका खाना बन जाता है, वो यहीं पे खाती है, और फिर वो नीचे रह जाती है पूरे दिन। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ रुचि का पूरा प्रॉपर सेटअप कैसा है। तो चलो आप सब देखो। तो बेसिकली इधर रुचि का जो है सारा आइटम मैंने डाल दिया है। इधर चूल्हा है, इधर कढ़ाई, तवा जो रोटी वगैरह बनाती है वो, इधर इसकी सारी खाने की चीज़ें, चीनी, चाय पत्ती, बादाम, घी, हल्दी, और इधर हैं उसके बाकी के सारे सामान, जैसे कि इधर है आटा, ये चाय बनाने वाला बर्तन, जीरा, इधर है सारे ड्राई फ्रूट्स,
और वो जो इसमें खाती है। तो प्रॉपर सेटअप हमने उसका यहाँ पर बना दिया है। वो अपना यहीं पर बना के यहीं खा के और फिर सारी चीज़ें यहीं पे रख देती है। तो देख लिया आप सबने कैसे रुचि का जो प्रॉपर किचन मैंने छोटा सा मिनी किचन जो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, जो कि नवरात्रि तक रहने वाला है। और फिर यही पूरा सेटअप जो है वापस से छठ में निकलेगा, क्योंकि पति देव जी छठ करते हैं तो उनके लिए भी फिर जो जैसे खरना वगैरह का होता है सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें फिर मैं अलग से ऊपर अपना मतलब बेसिकली ये है कि कोई भी पूजा पाठ होता है तो पूजा पाठ में जो पूजा का जो भी सामान होता है उसके लिए हम अपना मिनी किचन यहाँ पर जो है वो स्टोर कर लेते हैं और यहीं पर सारी चीज़ें हम बनाते हैं। क्योंकि नीचे एक तो हमारा किचन भी छोटा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। हमारी छोटी फैमिली के लिए इनफ है वो। बट पूजा पाठ के लिए फिर, क्योंकि हमारे यहाँ ना पूजा पाठ का जितना भी बर्तन है, जितना पूजा पाठ का बर्तन है वो टोटल मेरे यहाँ अलग है। चूल्हा से लेके आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें, जो प्लेट खाने की बनाने के लिए भी, कढ़ाई, कुकर, चाय के बर्तन, जो मसाले वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें हम अलग रखते हैं। डेली बेसिस के बर्तन में हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, जो नॉनवेज के लिए भी बर्तन होती है वो सारे बर्तन भी हमारे यहाँ अलग होता है। मतलब कि हमारे यहाँ जो बर्तन का है सेक्शन बटा हुआ है 3 सेक्शन में। नॉनवेज के लिए अलग, जो डेली बेसिस का हमारा होता है बर्तन वो अलग, और फिर पूजा पाठ के लिए अलग। तो हमें किसी भी पूजा पाठ में या फिर ऐसे रेगुलर डे में भी हमें दिक्कत नहीं होती कि अगर कोई हमारे यहाँ आ जाए, अगर वो वेजिटेरियन है तो फिर हमें वो दिक्कत नहीं फेस नहीं करनी पड़ती कि वो वेजिटेरियन है, हम उन्हें अपने यहाँ पे खाने में कैसे मतलब किस बर्तन में हम उन्हें खाने दें। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने बिल्कुल डिवाइड किया हुआ है कि हमारे यहाँ वेजिटेरियन आ जाए, नॉन वेजिटेरियन आ जाए, कोई भी आ जाए, या पूजा पाठ के लिए जो भी होते हैं, तो अगर आ जाते हैं तो उनको दिक्कत ना हो, उनको हिचक महसूस ना हो, कि झिझक ना हो उन्हें कि हम इनके यहाँ मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे होगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, झिझकते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं वो किन्हीं के यहाँ जाके खाने में झिझकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग इसी बर्तन में खाते होंगे, फिर हम भी इसी में खाएंगे, तो मतलब उस सारी चीज़ों से मैं भी डरती हूँ। इसलिए मैंने सारे बर्तन को जो है वो अलग करा हुआ है, ताकि कोई भी आ जाए हमारे यहाँ तो उन्हें इतना सा भी झिझक ना हो कि हम इनके यहाँ कैसे खाएं, इस बर्तन में कैसे खाएं। इसलिए वो खैर ये सब बातों को हटाते हैं। तो नवरात्रि का 5वां दिन आप सबके यहाँ, जिन जिन के यहाँ भी नवरात्रि हो रहा है, कैसा गुजर रहा है 5वां दिन? जो व्रती हैं, जो नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उनके लिए कैसा जा रहा है ये नवरात्रा? आप कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट नहीं करते हो आप लोग तो प्लीज, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को लाइक करो, और मतलब देखो तो लाइक करो, स्किप मत किया करो, ताकि कुछ मोटिवेशन मिले। क्योंकि क्या होता है ना, जब व्यूज नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, तो फिर डिमोटिवेट होते हैं हम सब उन चीज़ों से। क्योंकि मेहनत तो करते हैं और अभी ना कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेरी तबीयत खराब होने के कारण ना मैं शॉर्ट्स मतलब कंटिन्यू नहीं डाल पा रही थी, बीच में मैंने 1-2 दिन स्किप कर दिया था, जिसके कारण क्या हो रहा है ना, अब मेरे शॉर्ट्स पे भी व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं, 100 व्यूज भी नहीं जा रहे मेरे शॉर्ट्स पे। तो थोड़ा सा उस चीज से भी डिमोटिवेशन हो रहा है। बाकी ये है कि मैं कोशिश करती रहूंगी, कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी, एक न एक दिन तो सक्सेस जरूर करूंगी। तो आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि मेरी वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशंस है, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशंस आप सबको मिल सके। तो बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। सो बाय, गुड नाइट।